अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? ईद पर आप लोगों ने क्या किया और क्या ऐसा स्पेशल रेसिपीज़ ट्राई की हैं? तो लाजम शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। आपके कमेंट्स का मुझे बेताबिस इंतज़ार रहता है। आज मैं आप लोगों से कढ़ाई की एक बहुत ही कमाल रेसिपी शेयर करूँगा। ये इतनी आसान सिंपल रेसिपी है, जिनको कुकिंग करना नहीं भी आती वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में घर बैठे आसानी के साथ एक कढ़ाई बना सकते हैं। और इसका टेस्ट इतना कमाल का होता है कि हर कोई आपको दाद देने में मजबूर हो जाएगा। से चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लोहे की कढ़ाई ले ली है, आधा कप के दरमियान कुकिंग ऑयल डाल दिया है, 1 किलो मैंने बीफ ले लिया है, 2 बड़े चम्मच लहसुन के पेस्ट डाल दिए, 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर इसको तेज़ आंच पर हमने मुस्तकिल भून लेना है। जब तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई नहीं होती तो मुस्तकिल हमने तेज़ आंच पर भूनना है और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। चम्मच हमने यहाँ पर काम इसका यही है, भुनाई ही है। हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से गोश्त भुन चुका है। देखें कलर कितना अच्छा हो चुका है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है इस स्टेज पर। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, कढ़ाई मसाला। इस मसाले के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर आप शो कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास जो साबुत फॉर्म है तो उसका भी पाउडर बनाकर आप बल्क क्वान्टिटी में रख सकते हैं। ये मसाला इतना कमाल का मसाला है कि इसकी खुशबू कमाल की है। मसाला डालने के बाद अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए तो मुस्तकिल हमने अब मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लेनी है। इस स्टेज पर हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसमें 4 अदद हमने टमाटर ले लिए, उसका पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बना कर ये 4 अदद टमाटर हमने ऐड कर लिए हैं। और इसके बाद एक पाव के दरमियान हमने दही ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। क्योंकि इन मसालों में पपीता पाउडर था, जिससे गोश्त हमारा बहुत आसानी से जल्द से जल्द गल जाएगा। तो इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ऑलरेडी गोश्त हमारा भुनने में 50% गल चुका था, बाकी हमारा ऑलरेडी मसाले में भी सारी चीज़ें मौजूद थी। अब ये देखिए माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनाई है कि आपको शायद होटल की कढ़ाई भी इसके आगे फीकी लगेगी। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा और घर वालों से दाद वसूल कीजिएगा। ये रेसिपी अब बनाकर, ये कमाल की रेसिपी है। और आपने लास्ट में हरा धनिया अदरक स्लाइसेस में काट कर वो ऐड कर लीजिए और ये नान पराठों के साथ सर्व कीजिए। यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी रहे तो दोबारा मुलाकात होती है एक नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने लाइक नहीं किया और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ मेरी चैनल आप लोग मेरी फैमिली बढ़ाइए। और मैं चाहता हूँ मेरी जल्द से जल्द बहुत बड़ी फैमिली हो जाए, तो ये टारगेट है। तो इंशाल्लाह जल्द से ये टारगेट पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, इन अल्लाह निगहबान।